अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एमेंट की इंजीनियरिंग। आज की वीडियो के अंदर हम बकलिंग के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ बकलिंग इन स्टेबिलिटी। इसके अंदर हम बकलिंग होती क्या चीज़ है, इसके की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कौन कौन से इसमें फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको आपने आखिर तक लाजमी देखना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले तो हम इसके ऊपर चलते हैं कि जो बकलिंग है इसका मतलब क्या होता है। बकलिंग बेसिकली होती है कि लॉन्ग कॉलम्स जो होते हैं उसके ऊपर कांस्टेंट एक लोड आ रहा होता है और ये होता है इलास्टिक लिमिट के अंदर ही, यानी कि प्लास्टिक लिमिट की तरफ नहीं जाता, यानी कि इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होता है। लेकिन चूंकि इसमें अचानक लोड पड़ पड़ के कुछ पैसेज ऑफ टाइम के बाद अचानक ये लॉन्ग कॉलम्स होते हैं इसमें थोड़ा सा टर्निंग आ जाती है, यानी कि इसके अंदर अचानक से इसकी स्टिफनेस यानी कि जो सख्ती होती है वो ख़त्म होती है और ये एक किस्म का डिज़ास्टर इस तौर पे कैटेस्ट्रॉफिक फेलियर की तरफ चला जाता है। कैटेस्ट्रॉफिक बेसिकली आता है तबाह कौन, यानी कि अचानक एकदम से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो कोलैप्स कर जाता है। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं, द थ्योरी ऑफ बकलिंग इंस्टेबिलिटी डिस्क्राइब्स हाउ सिलेंडर स्ट्रक्चर अंडर कंप्रेशन कैन सडनली लूज स्टिफनेस एंड डिफॉर्म laterally at a critical load, even if the material itself has not reached its ultimate strength। इसमें जो सिलेंडर है, सिलेंडर का मतलब होता है पतला, थिन। और इसी तरीके से जो इसमें स्टिफनेस का लफ्ज़ आया है, स्टिफनेस का मतलब होता है सख्ती। अब हम डिस्कस करते हैं कि बकलिंग असल में होती क्या है। इसके चार मेजर पॉइंट्स हैं। इसमें पहला है सडन लॉस ऑफ स्टिफनेस, दूसरा है लेटरल डिफ्लेक्शन, तीसरा है क्रिटिकल लोड और चौथा है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जो पहला है वो है सडन लॉस ऑफ स्टिफनेस। इसको हम यूँ कह सकते हैं, बकलिंग अकर्स व्हेन अ स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस कैन नो लॉन्गर मेंटेन इट्स ओरिजिनल स्ट्रेट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो स्ट्रेट कॉन्फ़िगरेशन है उसको मेंटेन ना कर पाए। दूसरी चीज़ है लेटरल डिफ्लेक्शन, यानी कि इंस्टेड ऑफ क्रशिंग द स्ट्रक्चर सडनली बेंड और डिफ्लेक्ट टू वन साइड या अदर साइड। इसी तरीके से तो थर्ड है वो है क्रिटिकल लोड। इसको हम यूँ कह सकते हैं, द फिनोमिना हैपन व्हेन द अप्लाइड लोड रीच अ स्पेसिफिक क्रिटिकल वैल्यू नोन एज द बकलिंग लोड। और जो फोर्थ वन है वो ये है कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी कि द मटेरियल ऑफन रिमेन विद इन द इलास्टिक रेंज ड्यूरिंग बकलिंग, मीनिंग इट हैज़ नॉट रीच इट्स यील्ड पॉइंट। इसके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें चार तरीके से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक कहलाता है सिलेंडरनेस, दूसरा है क्रिटिकल लोड, तीसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और यूलर बकलिंग फार्मूला। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो सिलेंडरनेस है इसको हम यूँ कह सकते हैं, लॉन्ग थिन मेंबर आर मोर सस्पेक्टेबल टू बकलिंग देन शॉर्ट थिक वंस। इसी तरीके से जो क्रिटिकल लोड है उसको हम यूँ कह सकते हैं, दिस इज़ द मैक्सिमम लोड अ स्ट्रक्चर कैन बियर बिफोर इट बकल्स। थर्ड वन है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी इसको हम यूँ कह सकते हैं, बियॉन्ड द क्रिटिकल लोड द स्ट्रक्चर एंटर अ स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मीनिंग एनी स्मॉल डिस्टर्बेंस विल कॉज इट टू डिफॉर्म फर्दर। फोर्थ वन है यूलर बकलिंग फार्मूला। इसको हम यूँ कह सकते हैं, फॉर लॉन्ग यानी कि लंबा जो पोर्शन होगा सिलेंडर कॉलम, द क्रिटिकल बकलिंग लोड, इसको हम PCR से डिनोट करते हैं, इज़ गिवन बाय फार्मूला PCR इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EL अपॉन L स्क्वायर। इसको हम यूँ कह सकते हैं, ये जो इसमें PCR तो यूलर बकलिंग फार्मूला है, और जो ये पाई है, पाई का तो आपको पता ही है कि 3.1415 होता है। और इसकी एक पूरी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पाई की पूरी हिस्ट्री के ऊपर आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें जो ई है वो है यंग मॉड्यूल है, यानी कि
मटेरियल की स्टिफनेस को शो करता है। इस तरीके से जो आई है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये रेजिस्टेंस टू बेंडिंग रिलेटेड टू क्रॉस सेक्शन शेप्स को करता है। इसी तरीके से जो एल है वो है लेंथ ऑफ द कॉलम। अब वीडियो के अंदर हम अगले हिस्से में चलते हैं। इसके अंदर हम मुख्तलिफ फैक्टर्स जो कि बकलिंग में होते हैं वो उसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें भी 4 पॉइंट्स हैं। पहला कहलाता है मटेरियल प्रॉपर्टी, दूसरा है क्रॉस सेक्शनल शेप, तीसरा है लेंथ, चौथा है सपोर्ट कंडीशंस। तो इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जो फैक्टर्स में आते हैं, पहला है उसमें मटेरियल प्रॉपर्टीज़। इसको हम यूँ कह सकते हैं अ हायर इलास्टिक मॉड्यूल इंक्रीजेज द क्रिटिकल लोड। सेकेंड वन है क्रॉस सेक्शनल शेप, यानी कि अ लार्ज सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया आई इम्प्रूव बकलिंग रेजिस्टेंस। थर्ड वन है लेंथ, क्रिटिकल लोड डिक्रीजेज सिग्निफिकेंटली विद इंक्रीज्ड लेंथ। और फोर्थ है कि सपोर्ट कंडीशन, द वे अ कॉलम इज सपोर्टेड, यानी कि पिंड है या फिक्स्ड है, अफेक्ट्स इट्स इफेक्टिव लेंथ विच इन टर्न इन्फ्लुएंस द क्रिटिकल लोड। अब ये जो थ्योरी है ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको भी हम 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कहलाता है कैटास्ट्रॉफिक फेलियर, दूसरा कहलाता है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, थर्ड वन कहलाता है बियॉन्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अब जैसे कैटास्ट्रॉफिक फेलियर का तो हमने जैसे बताया कि कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है तबाह कुन, यानी कि एक सडन कोलैप्स हो जाना। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं बकलिंग कैन लीड टू सडन एंड कंप्लीट कोलैप्स ऑफ ए स्ट्रक्चर। इसके बाद है स्ट्रक्चर डिज़ाइन, यानी इसमें इंजीनियर्स को ये हिसाब रखना पड़ेगा कि कहाँ पे थिन स्ट्रक्चर्स हैं। तो उसको हम यूँ कह सकते हैं इंजीनियर मस्ट अकाउंट फॉर बकलिंग इन डिज़ाइन ऑफ कॉलम, बीम एंड थिन प्लेट्स टू प्रिवेंट फेलियर। लास्ट वन है बियॉन्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इसको हम यूँ कह सकते हैं बकलिंग कैन अकर एट लोड फार बिलो दैट द मटेरियल अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मेकिंग इट अ क्रिटिकल डिज़ाइन कंसिडरेशन। तो उम्मीद है कि आपको ये बकलिंग थ्योरी के बारे में, बेसिक्स के बारे में पता चला होगा और इसका फार्मूला भी आपने देखा होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।